नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के लिए प्रैक्टिस सेट के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के बीच लाई हूँ। आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा है कि इस परीक्षा में सफलता के लिए कोई बेहतर प्रैक्टिस वर्कबुक के बारे में बताइए। साथ में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हम सभी के लिए सफलता के लिए बेहद उपयुक्त है, या जो स्तरीय पुस्तक है, प्रैक्टिस वर्कबुक है, उसको पढ़ना, स्टडी करना उपयुक्त है। उसके क्रम में आप सभी को मैं यही अवगत कराऊंगी साथियों कि यदि आप सभी को सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना है तो आप क्वांटिटी पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बल्कि क्वालिटी पे आप सभी ध्यान देंगे। साथियों, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप अपने सफलता पर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करें। जब तक आप अपनी सफलता के लिए पूर्ण परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक साथियों सफलता का मार्ग आप सभी का प्रशस्त होने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आप सभी के बीच यही कहती हूँ कि कृपया आप सभी इस दौरान मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप अपने अध्ययन सामग्री को पढ़ने में यूज करिए, क्योंकि प्रश्न जिन पुस्तकों से पूछा जाना है वह पुस्तक आप सभी के बीच ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में। जब तक साथियों आप सभी अपने अध्ययन सामग्री से संबंधित तमाम विश्लेषण, तमाम फैक्ट नहीं जानेंगे, तब तक आप सभी अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। यदि अभी इस समय आप पढ़ाई के जगह पर अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हैं या सोचने की कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूं या कौन सा कोचिंग न ज्वाइन करूं, तो इससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं टाइम खराब हो जाएगा और इस बहुआयामी समय में आप सभी सफलता से वंचित हो सकते हैं। इस वजह से साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच वे महत्वपूर्ण किताबों की सूची ऑलरेडी उपलब्ध कराई जा चुकी है कि आप उन्हें इस समय पढ़कर अवश्य ही सफल हो। साथ में आप सभी द्वारा लगातार इस परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछा जा रहा है, उसके संबंध में आप सभी को यही अवगत कराना है कि साथियों प्रैक्टिस सेट वही लगाना उपयुक्त है जो आपकी सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। और सफलता के लिए बेहद उपयोगी है पूर्व के जितने प्रश्न हैं उसको आप एक बार नहीं बल्कि कई बार लगाइए, क्योंकि पूर्व के प्रश्न से लगभग 30% प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से मैं कह रही हूँ, पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं IAS, PCS, RO एग्ज़ाम में, उनमें से लगभग 30% प्लस क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कृपया आप सभी उस 30% प्लस क्वेश्चन की तैयारी अपने पूर्व के क्वेश्चन से ज़रूर कर लें। साथियों मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ कि यदि आप अन्य किसी किताबों से प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो हो सकता है आप सभी सही प्रश्न को भी गलत कर दे। वो कैसे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सी किताब जो प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाए गए हैं उनमें बहुत से जो उत्तर कुंजिका है, आंसर शीट है, उसमें गलत उत्तर का समायोजन किया गया है, जिसके कारण आप प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके स्टडी पर होता है। इस वजह से मेरे द्वारा आप सभी को यही सलाह दी जाती है कि आप जब भी अपने पुस्तक को पढ़ें, हर पेज से 2 से 3 क्वेश्चन खुद बनाएं। खुद बनाने के क्रम में क्या होगा कि आप उस पुस्तक के उस पेज को अच्छे से तैयार करेंगे और जब प्रश्न बनाएंगे तो जहाँ जहाँ आपको समस्याएं हो रही हैं उससे आप अवगत हो जाएंगे। और जब समस्याओं से आप अवगत होंगे तो वहीं पे आप साथियों समाधान भी निकाल लेंगे। तो आप अवश्य ही आप खुद से प्रैक्टिस सेट बनाएं, लेकिन जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको आप अनिवार्य रूप से प्रैक्टिस में लाएंगे। साथियों आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा बार बार आप सभी को बताया गया कि क्वालिटी पे आप ध्यान दें। आप क्वालिटी का मतलब वे किताब जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। साथियों मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ कि यदि प्रारंभिक परीक्षा में सहजता के साथ क्वालिफाई करना है तो आप सभी को लुसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान गीता के समान मानते हुए इसे पूरी तरीके से आप सभी को अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि ये 2 किताब ऐसे हैं कि इससे लगभग 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप अवश्य ही क्वालिटी ओरिएंटेड अपनी तैयारी करें। ये कदापि ना सोचें कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगा। सबसे पहले जो एसेंशियल बुक्स हैं पहले आप उन्हें पढ़ें। जो भी एसेंशियल बुक है उनका रिवीजन करें। जो भी एसेंशियल बुक है जिनसे आप प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, खुद से क्वेश्चन बनाए हैं, उसको सॉल्व करें। जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको 1 से 2, 3 से 4 बार ज़रूर लगाएं, ताकि यदि क्वेश्चन वो रिपीट करे तो वो गलत ना होने पाए। जो भी करंट अफेयर से संबंधित घटनाएं हैं, प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित, उसको आप बार बार पढ़ें। ये प्रक्रिया यदि आप अपनी तैयारी के दौरान अपनाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। ये कदापि आप ना करिएगा कि मार्केट में आप ये भी किताब खरीद लिए, आप ये भी किताब खरीद लिए, आप ये भी किताब खरीद लिए। कई हमारे युवा साथी आज मुझसे मिले जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके द्वारा मुझसे यह पूछा गया कि मैं करंट के लिए ये किताब भी लिया हूँ, ये पत्रिका भी लिया हूँ, पिछले बार इससे लगभग 10-12 क्वेश्चन फंसा था। फिर मैं उनसे पूछी, अच्छा ये बताइए, प्रतियोगिता दर्पण और घटना सार के अलावा किस पुस्तक से करंट अफेयर्स का लगभग 95% से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया? इस पर वो चुप रहे। इसका मतलब यही रहा साथियों, पहले आप अपने टाइम को मनी के रूप में समझें। यदि आप गलत पत्रिकाओं का चयन करते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। फिर आप एक ऐसे मोड़ पे होंगे कि आपको लगेगा कि काश मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे से पढ़ लिया रहा था, उसके बाद किसी अन्य पत्रिकाओं को पढ़ता। तो मैं आज फिर आप सभी को बोलती हूँ, आप सभी अभी से करंट अफेयर्स के लिए 100% श्योरिटी के साथ सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें। एग्ज़ाम के दौरान घटना सार का वार्षिकी का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया रहता है, और एग्ज़ाम के दौरान ही जो घटना चक्र का दृष्टि आता है उसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मासिक प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करेंगे। यदि ये आपके भीतर होगा कि नहीं, मैं प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ लूँगा, घटना सार भी पढ़ लूँगा और घटना चक्र की दृष्टि भी पढ़ लूँगा और पहले मैं ये पत्रिका पढ़ लेता हूँ, तो साथियों कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। और यदि स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये लिमिटेड टाइम आपके लिए एक ग्रांट, एक होल, एक सक्सेस टाइम के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। और ये आपके हाथ में है कि कैसे आप इस लिमिटेड टाइम को अपने गोल्डन पीरियड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आप अवश्य ही जितने भी एसेंशियल बुक्स हैं, मैगज़ीन है, पहले उनका अध्ययन करिए। जो रणनीति बताई गई है उसको फॉलो करें। साथियों, आज मेरे जो पुराने कुछ मित्र मिले, उनसे जब चर्चा हो रही थी इस परीक्षा के बारे में, फिर उन्होंने भी ये एहसास किया कि हाँ, कुछ गलतियाँ थी कि स्तरीय पुस्तक पर पूरा फोकस न करके मैं अन्य किताबों को पढ़ा। और फिर रियलाइज़ कब हुआ? लास्ट मोमेंट में, परीक्षा के दौरान, जब समय पूरा निकल गया। साथियों, बार बार ये टाइम नहीं आता है। ये गलती आप कदापि ना करिएगा कि आप स्तरीय पुस्तक को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो बुक्स है, पहले उनको आप रीड ज़रूर कर लें। और जो भी किताब आप पढ़ें उसका अनिवार्य रूप से आप अवश्य ही हाइलाइटर से हाईलाइट ज़रूर कर लें, ताकि परीक्षा के 1 माह पूर्व उसका आप बार बार रिवीजन कर सके। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी कि हर माह आपके परीक्षा की एक स्ट्रेटजी चेंज होती है। मेरे द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व आप सभी को बताया गया कि इस 4 माह के दौरान आप अपनी तैयारी कैसे करें कि आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर लें। इसी प्रकार साथियों, मेरे द्वारा 3 माह के दौरान कैसे तैयारी करें, 2 माह के दौरान कैसे तैयारी करें, 1 माह के दौरान कैसे तैयारी करें और परीक्षा के 1 सप्ताह पहले कैसे तैयारी करें, आदि तमाम पक्षों पे आप सभी को बताया जा रहा है। साथियों, मैं बार बार बता चुकी हूँ, परीक्षा के 1 माह पूर्व भूल से भी
किसी का भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं आपको करनी है। यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं और उस दौरान आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा वो कहीं ना कहीं अधर में चला जाएगा। तो आप अवश्य ही ये गलती बिल्कुल ना करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं अभी लगाइए, और वो भी कौन सा प्रैक्टिस सेट, बस और बस घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। और जो लुसेंट सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान आपको बताया जा रहा है, उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। आप सभी द्वारा यह भी पूछा जा रहा है कि लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है वह सब्जेक्टिव पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। उसके क्रम में आप सभी को बताने के साथियों, मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ कि आप सभी को सब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप हर पेज से सेल्फ बनाएंगे, अर्थात स्वयं बनाएंगे, और उसको बाद में आप सॉल्व करेंगे। तो साथियों, क्वालिटी स्टडी इज ए वे ऑफ योर सक्सेस। विदाउट क्वालिटी स्टडीज यू कांट अचीव एनी एम्स। देन फ्रेंड्स, आप 100% अपने लाइफ को सक्सेस लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए आप ज़रूर क्वालिटी स्टडी को फोकस करेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी प्रतिभावान युवा छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, कि आप अवश्य ही सही दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आज बस इतना ही, और फिर आप सभी से जुड़ने का अवसर मिलेगा, और पूरा भरोसा है कि अगली कड़ी में आप सभी को कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण टिप्स मैं बताने वाली हूँ। साथियों, हमेशा आप सभी के बीच मैं क्यों जुड़ रही हूँ, ताकि आप सभी के भीतर जो असीम ऊर्जा छिपी हुई है, जो क्वालिटी विद्यमान है, उसको मैं बता सकूँ कि आप अपनी क्वालिटी का सदुपयोग अपनी स्टडी में करिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने में करें, क्योंकि समय लौट के कभी नहीं आता। समय का सदुपयोग करें। आप वो होनहार युवा हैं जो सफलता के लिए बने हैं। तो आज ढेर सारी शुभकामनाएं इस आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी से शीघ्र अतिशीघ्र प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। और जो भी आप सभी की समस्याएं हैं, आप अवश्य ही इस चर्चा के माध्यम से आप जरूर कमेंट के माध्यम से पूछेंगे जरूर। साथियों, यदि कमेंट का जवाब मैं नहीं देती हूँ, इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप सभी की समस्याओं को, आप सभी के प्रश्नों को, आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं पढ़ती नहीं हूँ और उसका समाधान नहीं करती हूँ। साथियों, ये जो भी आप सभी के बीच मैं गाइडेंस क्लासेस लाती हूँ, टेस्ट सीरीज लाती हूँ, या अन्य कोई क्लासेस लाती हूँ, लाइव आती हूँ, वो सारा का सारा आप सभी के समस्याओं के समाधान के क्रम में ही होता है। साथियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे युवा साथी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि अब शीघ्र उनका रिजल्ट भी आने वाला है। तो साथियों, इसी आशा, विश्वास, संदेश के साथ फिर से शुभकामनाएं देती हूँ उन तमाम युवाओं को जो कि आगामी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। नमस्कार।